हम लिखाए हैं कि मुस्तकिल किसे कहते हैं। ठीक है, मुस्तकिल किसे कहते हैं, मुस्तकिल कहाँ बनाया जाता है, कहाँ नहीं बनाया जाता है। अब अमीन दूसरा प्रक्रिया में क्या करेगा, इतना करने के बाद ये घर के पैमाइश के लिए ये नजरी नक्शा बनाएंगे, प्लॉट लिखेंगे, तारीख बनाएंगे, फिटबुक करेंगे, ये गुनिया लेंगे, स्केल लेंगे, नक्शा लेंगे, फीता लेंगे, जरीब लेंगे, खतियान देखेंगे, केवला देखेंगे और फिर चेन मेल लेंगे और चेन मेल लेके अब क्या करेगा, सबसे पहले वह मुस्तकिल। हमने मुस्तकिल आप लोग को लिखाया है कि मुस्तकिल किसे कहते हैं, है ना। मुस्तकिल लिखा है कि सर्वे से आज तक अपने सही जगह पर सही रूप से जो कायम है उसको हम मुस्तकिल कहते हैं। जैसे में दिए हैं 3 सीमानी, 4 सीमानी, कच्ची सड़क, पक्की सड़क, सर्वे के पहले का पेड़, है ना, 3 मेड़ा, जो मेड़ा, पक्का कुआं, है ना, पक्का घर का कोना वगैरह वगैरह में हम बहुत सारा चीज़ आपको लिखाए हैं। आप क्या कीजिए कि उसमें से एक खोजिए जो सामने है। ये प्लॉट 6 के सामने जो मिलेगा आपको नापने में सुविधा होगा। तब प्लॉट नंबर 6 के सामने हम क्या करेंगे कि ये देख रहे हैं तो इधर भी प्लॉट है ना, तो ये कोशिश कीजिए कि इसे 7 से 9 जगह का यदि नहीं कुछ मिला तो ये देखिए इधर ये चौमेड़ा है ना, 4 आड़ का मिलन को चौमेड़ा कहा जाता है, तो उसको भी बना सकते हैं। और यदि विशेष तनाजा है तो 3 मुस्तकिल बनाना पड़ेगा इसको नापने के लिए। ये चौमेड़ा को देखे, इसके बगल में कहीं से गुजर रहा है ये कच्ची सड़क, तो इसको बनाएंगे। ठीक है, यह इसके बगल में कोई हो जाएगा ब्रिज, तो उसको बनाएंगे। 3 वो मुस्तकिल हम बनाएंगे। आपको नियम है कि इसके बाद क्या करना है, एक मुस्तकिल को बनाने के लिए आपको सर्वप्रथम क्या करना है, 3 टाई लाइन चलना है। कितना जरीब का, 7 से 9 जरीब का एक टाई लाइन चलेंगे 3 तरफ से, और उसको पहले फिक्स करेंगे। सुन लीजिए, फिक्स करेंगे। आप ये देखिए कि भाई नजदीक नहीं, देखिए ये रोड है, तो यहाँ से जब नाप के लाएंगे तो रोड को बनाने के लिए हमें पता है मुस्तकिल कैसे बनाएंगे। जी सर। क्या करेंगे, रोड में 2 टाई ले लेंगे, इधर भी रोड है, इधर भी प्लॉट कटा हुआ है, इसके सीध में क्या करेंगे, ये इस प्लॉट से एक बार टाई ले लेंगे, इस पर एक बार टाई ले लेंगे। पहले रोड को नापेंगे, रोड कितना है तो 30 कड़ी है, ये 30 कड़ी है नक्शा में। और 30 कड़ी हमको करने के लिए क्या है कि यहाँ से टाई ले लेंगे, इधर से टाई ले लेंगे और दोनों का नापी करने के बाद फिर दोनों का चिन्ह दे देंगे और बीच में नाप लेंगे कि ये 30 कड़ी यहाँ है तो 30 कड़ी बना लेंगे। 30 कड़ी बनाने के बाद क्या करेंगे कि उसका आधा करेंगे और एक गोल चिन्ह दे देंगे जिसका नाम हो जाएगा चंदा। चंदा। अब ये दूरी था, ये चंदा था, चंदा बनाए। अब चंदा से क्या करेंगे कि ये प्लॉट नंबर 6 में एक झंडी गड़वा देंगे या आदमी खड़ा कर देंगे। हम जो फिर है ये चंदा से ये इसके दूरी सीधा पर डिवाइडर या स्केल भिड़ा के उसकी दूरी को नाप लेंगे, दूरी को नापेंगे। ये हो गया कितना, 18 जरीब 25 कड़ी से हम नाप के आ रहे हैं। ठीक है, 18 जरीब 25 कड़ी। अब 18 जरीब 25 कड़ी यहाँ है, नाम दिए कि 18 जरीब 25 कड़ी में अब अमीन एकदम सीधा खड़ा करेगा और वहाँ झंडी या आदमी को खड़ा कर देगा और लीडर और फ्लावर कर लेगा। ठीक है, जहाँ से दिखाई पड़े। और इसमें दिखने के पहले क्या करना है कि 18 जरीब 25 कड़ी में कितना खेत पड़ता है दूसरे का, तो दूसरे का पता है तो उसको जो नीचे जरी ऊपर चलेगा, नीचे मेड़ है तो कटान नोट करेंगे कि कटान का मतलब है कि यहाँ से जो पहला खेत मिला और ये खेत कितना पर है, यहाँ से मान लीजिए कि 3 जरीब 20 कड़ी पर वो खेत है, मेड़ नक्शा लिखेंगे 3-20 पर पहला कटा, वो अपना नोट रखेगा 3-20 में। और जैसे ही 3-20 आएगा तो देखेगा कि पहला कटान तो मिला कि नहीं। यदि पहला कटान तो मिल गया तो सोचे कि रे मेरे नापी सही चल रहा है क्या। और इसमें क्यों कटान नोट करते हैं कि आपकी जरीब सीधा चल रही है कि गलत चल रही है।
आप जरिब चलाने के लिए नियम क्या है कि लीडर फ्लावर आगे है, आप अमीन हमेशा पीछे रहना चाहिए। जरिब आगे चल रहा है, एक जरिब चला, चलो जी आप झंडी पर आप कर रहे हैं, चलो बाएं हो जा, फिर दाएं हो जा, उसको इंडिकेट करते रहिए। एक जरिब चल गया, एक जरिब आ गया, यहाँ सुजा गाड़ दीजिए, ठीक है। फिर दूसरा जरिब में फिर आ गया, चलो फिर जरिब चला जी, फिर बाएं या दाएं, फिर सीधा करके इस तरह करके सीधा चलाना है। और दाएं बाएं करके 18 जरिब 25 कड़ी में जब यहाँ पहुंच जाइएगा, इस तरह आप ये कटान नोट करते करते, अमीर का देखिए कितना काम है, कितना ध्यान देना है, कटान पर ध्यान देना है, कटान नोट किए, उसका झंडी पर ध्यान देना है। अब एक दिन में एक प्लॉट का काम करना है, अब काम करना है तो बहुत मेहनत से करना है ना। इस तरह करके 18 जरिब 25 कड़ी पर हम यहाँ आ जाना चाहिए। यदि जमीन उबड़ खाबड़ है ना, तो उसको देखते जाना है कटान पर कि मेरा उबड़ खाबड़ कितना खींच रहा है ना। यदि आपका क्या है कि 10 जरिब में 1-2 कड़ी का गलती मेड़ इधर उधर हो रहा है, तो उसको कटान को देखते हुए शुद्ध कर दीजिए कि हम मेड़ छोड़ा जाते थे, अरे 10 जरिब आए और एक कड़ी नीचे ही रह गए, एक कड़ी नहीं पहुँचे मेड़ तो क्या नहीं पहुँचे, तो आप तब तक कटान नोट कीजिए, देखिए इसका मेड़ और इसका मेड़ दोनों का मिल रहा है, नहीं सही है, धीरे धीरे खींच लिया मेरा, ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़, बहुत घास है, फूस है, गड्ढा है, नाला है ना, तो उसको मेकअप कर दिए और मेकअप करके मेड़ पर हम आ गए, ठीक है। 1-2 कड़ी के लिए आप मेड़ को इधर, जब इसका मेड़ एक सीध में है, इसका मेड़ सीध है और जरिब वगैरह इधर आ गया, तो क्या आप टेढ़ा करा दीजिएगा मेड़ को, नहीं करा दीजिएगा क्योंकि मेड़ तो मिल रहा है कटान। और इस तरह करके आप आ जाइए यहाँ, और यहाँ आ जाइएगा तो सोचिए यहाँ आ गए तो हम सही आ गए मुश्किल। अब यहाँ आने के बाद क्या करना है कि यहाँ आने के बाद इधर चौबड़ा मांग रहा था, है ना। यस सर। अब फिर यहाँ से जरा चौबड़ा से नाप लीजिए कि यहाँ कितना है, तो ये 3 जरिब पीछे कड़ी है, तो देखिए यहाँ भी यहाँ चौबड़ा को क्या कीजिएगा, यदि इसको मुश्किल बना तो एक टाई इधर ले लीजिए, थोड़ा इधर ले लीजिए, थोड़ा इधर ले लीजिए, और ये जब सरजमीन और नक्शा दोनों पर सही मिल गया तो यहाँ से मिला दीजिए, तो यहाँ भी आ जाइए सही। और सही आने के बाद जो है हम मेड़ को पकड़ लिए, जब फिक्स कर लीजिएगा दोनों अगल बगल 3 मुस्तकिल फिक्स कर लीजिएगा तो मेड़ पकड़ा जाएगा और सही पकड़ा जाएगा। और यहाँ आने के बाद फिर इसकी लंबाई नापिए, फिर लंबाई के बाद फिर चौड़ाई नापिए, फिर लंबाई नापने के बाद फिर कर्ण नापिए, फिर इसका कर्ण को नापिए, है ना। और इस तरह से ये पूरे आपका फिक्स हो जाएगा और ये जमीन आपकी खोज हो जाएगी, ठीक है। और खोज के बाद फिर जितना है कितना मांग रहे हैं, उत्तर में लिखे थे कितना, उत्तर में लिखे थे हमको कितना 1 जरिब, तो देखिए यहाँ सब में 1 जरिब है, ठीक है 1 जरिब है। 1 जरिब में मेरा क्षेत्रफल मिल रहा था, अब 1 जरिब नापे तो इसके बगल वाला भी नाप लीजिए, इसके बगल वाला भी नाप के देख लीजिए कि उसका भी तो सही है, इसको तो 1 जरिब दे रहे हैं, उसका मांग रहा है नक्शा 90, तो सही है कि नहीं, इसका मांग रहा है 220, तो इसका सही है कि नहीं, क्या उस मेड़ से ये हो गया अगल बगल जान। और जब दोनों मिल गया तो सोचिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ये जमीन सही है नापी। और फिर इस तरह से दूसरा जरिब, फिर तीसरा जरिब, फिर लंबाई में नापे, फिर इसका भी जांच कर लीजिए लंबाई में, फिर इधर से भी लंबाई में जांच कर लीजिए, ठीक है। और लंबाई जब दोनों का सही मिला तो सही मिले के सही, और नहीं गलत मिल रहा है 5-10 कड़ी लंबाई में, तो सोचिए कि ये दबा हुआ है, इसका घटेगा और उसका बढ़ेगा और कटान भी भिन्न दिखाई पड़ेगा, ठीक है। टेढ़ा किया, मेढ़ा किया, जो भी किया, तो जैसे ही इसका मांग रहा है 320 और इसका मांग रहा है 210 और 210 के जगह पर कर रहा है 230, तो अपने आप को बुझा जाएगा कि अरे ये तो ज़्यादा जोत रहा है जितना नक्शा है और इसका घट रहा है, तो इसको क्लियर कीजिए कि नहीं आप जो है 20 कड़ी घिसका दिए हैं, है ना, और 20 कड़ी नीचे करके आप पत्थर गाड़ दीजिए। और जैसे गाड़ दीजिएगा तो देखिएगा उसका जो कटान, जो उसके बगल वाला कटान उसमें मिल जाएगा। वो जनता को ध्यान नहीं रहता है कि अमीन कैसे यहाँ गाड़ दिया भाई, है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो ठीक है भाई, आपको विश्वास नहीं, क्योंकि आप तो देख नहीं कि इसका कटान मिल रहा है, जहाँ हम गड़वा रहे हैं सही आ रहा है ना। वो कहेगा नहीं मानेंगे, हमारा खेतवा कैसे आप जोतवा दिए, हम इतना दिन से जोत रहे हैं, ऐसे कहे तो बाबू तो ठीक है जहाँ दूसरा आदमी नहीं बोले, आप हम लोग दोनों आदमी रहेंगे, दोनों आदमी मिल के कर दे रहे हैं,
जहाँ मेरा जा रहा है, जितना मांग रहा है उतना हम उनको दे रहे हैं। क्या? और इस तरह से हम गड़वा देंगे और फिर दूसरा भी आएगा वही करेगा, फिर तब वो हार मान जाएगा कि नहीं नहीं हम तो ज़्यादा जोत रहे थे। समझ गए? और इस तरह से आप वहाँ गदगद में रहिएगा, क्योंकि आप जिसके पक्ष में गए हैं उसका तो कुछ ज़मीन निकल गया, पैसा देने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि भाई खोज के निकाल दिया। देखिए अमीन सही है ना? ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा कि नहीं अभी जोतने नहीं देंगे, तो नहीं जोतोगे तो नापी कराओ, है ना? फिर हमको बुलाना, ये कहेगा सर फिर आपको आना होगा, हम कि एकदम आएंगे भाई, पैसा जमा कर देगा, जिस डेट दीजिएगा आपका 2 बार पैसा होगा। एक दिन तो सही करके आए थे, एक दिन वो आएगा फिर भी आपको पैसा जमा किया, है ना? और इसके बाद फिर वो हार स्वीकार कर लेता है और अमीन को एक काम में 2 बार पैसा मिल जाता है। ठीक है? तो नहीं मानेगा तो क्या होगा? उसको भी पैसा खोच रहा था, वो भी चाह रहा है कि हमें खर्चा नहीं, तो पैसा नहीं होता है तो विश्वास नहीं होता है। और उसका जब अपना आएगा तो अपने समझेगा, वो बताएगा कि भाई चलो कि अब तो सही, अब तो आपका अमीन आया था, वो तो कहा कि भाई वही आ रहा, वही ना होगा। और कभी भी उसमें उलझ नहीं जाना चाहिए, आपको शांतिपूर्वक जो है आपका पैमाइश इस तरह करना चाहिए। जहाँ भी कोई तनाजा दर्ज करे बोलिए आप भी अपना ले आइए, हम भी इनके तरफ से रहेंगे और जाके करना क्या। और इस तरह से आपको खोजने के लिए कोई मुश्किल बनाना पड़ेगा, मुश्किल, और मुश्किल से नीचे एक एक कटा, 1 प्लॉट 2 प्लॉट 3 प्लॉट करते करते आप उस प्लॉट पर जाना होगा। जाने के बाद उसको खोज लिए प्लॉट को, इसके बाद चौहदी वाले पूछिएगा कि इसका चौहदी भाई देखिए इसका उत्तर में कौन था, तो रामधन सिंह ये जोत रहा है, रामधन सिंह पूछिएगा, तो बोला हाँ ये रामधन सिंह जोत रहा है, एकदम बिल्कुल सही है। मान लीजिए उस मालिक खेत को नहीं जानता है तो चौहदी से पता चल जाता है। और सर्वे में इसीलिए सब छोटे छोटे प्लॉट में 4 चौहदी दिया गया है। चौहदी से क्या होता है कि ज़मीन को खोजने में सुविधा होती है, और उस तरह से वो खोज लेते हैं उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में। ये छोटे छोटे प्लॉट के चलते 4 चौहदी दिया जाता है। और विशेष तनाजा है और एक चौमेड़ा से नापे, एक कच्ची सड़क से नापे, और इधर चौमेड़ा 3 मेड़ा जो भी है यहाँ से नापिए और इस कोना को मिलाइए। और एक प्लॉट को खोजने के लिए अधिक से अधिक तनाजा वाला जमीन हो तो उसमें जो है आपको 3 मुश्किल से पैमाइश करना चाहिए। मुश्किल मतलब होता है फिक्स पॉइंट। बिना मुश्किल से पैमाइश किए आप खेत को खोज नहीं सकते, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। काफ़ी मेहनती काम है, मेहनत करना पड़ेगा कि उस तरह से आप मुस्तकिल बनाइए। समझ गए? तो घर के पैमाइश के लिए अभी बता रहे थे कि घर के पैमाइश के लिए ये आप खोज के और पैमाइश अवश्य करें। अपना सब घर घर में निकल जाएं और खोज लें। आपका सारा कानून और सारा नियम बताए हुए हैं, उसके मुताबिक आप कर लीजिएगा और आपकी पैमाइश एकदम बिल्कुल सही। और करत करत अभ्यास की होवत जड़मत सुजान, और रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। ये कोई कवि जी लिखे हुए है ना, लिखे हैं कि नहीं? और ये क्या गलत बात है? पहले के कवि कोई गलत बात नहीं लिखे, वो बिल्कुल सही लिखे हुए कि करते करते अभ्यास हो जाता था। इसका उदाहरण दिया गया था कि पहले हम लोग का कुआं होता था तो हम लोग रस्सी से पानी उठाते थे, तो देखिए लकड़ी जो है, लकड़ी रस्सी आते जाते दाग हो जाता है, एकदम छेदा हो जाता था, लकड़ी होता था कि नहीं? है ना? और रस्सी से उसको छेदा हो जाता, उससे पानी लोग उठा के लोग पिया करते थे। तो उस समय हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग एकदम उसी का उदाहरण दिया जाता था। तो चलो उसका उदाहरण देख लो कि रसरी आते जाते कितना उस पर सिल पर परत निशान, पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो आप तो हम लोग आदमी हैं, है ना? हम लोग करते करते क्यों नहीं होगा, एक बार गलती होगा, 2 बार होगा, फिर करेंगे। लेकिन सारे सूत्र को याद रखना है कि मुश्किल क्या है, मुश्किल किसे कहते हैं, है ना? मुश्किल कैसे बनाएंगे। और ज़्यादा लफड़ा है तो 3 सीमानी से वहाँ से नाप के लाना है। 3 सीमानी मतलब जहाँ 3 गाँव का मिलन है उसमें 1 तोखा लाइन होता है, ठीक है? और 3 सीमानी है, 4 सीमानी है। जहाँ 3 मौजा आपस में आके मिलता हो उसको 3 सीमानी कहा जाता है, और जहाँ 4 मौजा आपस में मिला है उसको 4 सीमानी कहा जाता है। सब कोई जान रहे हैं, सबको लिखे हुए हैं। और लिखने के बाद, ये पढ़ने के बाद, देखने के बाद, मेरा चैनल को देखने के बाद क्या है कि उसको आपको ज्ञान हो जाएगा और आप एक दिन अच्छे अमीन बनिएगा, देखने सीखने पढ़ने से।
नहीं पढ़ने से कुछ नहीं होगा। समझ गए? आपको जरूर उसको प्रयास करना होगा। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्लास में एडमिशन लिए हैं, 70 विद्यार्थी 60 विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं, तो क्या सीखेंगे? सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। तो इस तरह से आप लोग इसको बना के और लिख के दे दीजिएगा। ये आपकी पैमाइश सही हो गया। और इसमें ज़मीन निकालना हो, ज़मीन बांटना हो, ज़मीन टुकड़ा हो, बीघा गुट्ठा दूर में करना हो, कुछ भी करना हो, सब आपसे हो जाएगा। सारा सूत्र हम बताते जा रहे हैं, आपको दिखाते जा रहे हैं। आप अवश्य उसको लिख पढ़ लें और सीखें। ठीक है? समझ गए सारे बात? ठीक सर।